आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आगरा में कहा जाए लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। एक तरफ जो सरकारी कहा जाए जो मशीनरी दिन रात एक करके लगातार तिरंगा बनाने के अभियान में जुटी हुई है, वहीं तमाम जो कहा जाए स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस काम में लगी हुई हैं। और आज हम पहुंचे हैं कौलारा कला गांव। यहाँ तमाम स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई तमाम जो महिलाएं हैं किस तरीके से सुबह सुबह ही झंडा बनाने में, तिरंगा बनाने में जुटी हुई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। और ऐसे में महिलाओं से ही बात करते हैं। आप बताइए मैम, क्या रहता है, कितनी देर में आप एक झंडा तैयार कर लेते हैं? सर मेरा नाम पूनम है और मैं गांव कौलारा कला की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम साकार मातेश्वरी स्वयं सहायता समूह है। और इसमें सर जैसे कि हमारी जो महिलाएं एक सिलाई लगाने का कार्य रहता है, जिसको 1 मिनट में महिला सिलाई लगा देती है उस पर झंडे पे, जो कि एक महिला 500 झंडे को 2 घंटे में सिल करके दे देती हैं। उनको काम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और काम हमारे पास बहुत कम उपलब्ध हो पा रहा है, क्योंकि हमें ब्लॉक समसावा से 6000 का ऑर्डर मिला है झंडे बनाने का। कि और भी अगर काम मिले तो झटपट आप बहुत ज़्यादा महिला। क्या लग रहा है हर घर में तिरंगा लगेगा? लगातार इसको लेकर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पूरे बृहद अभियान चल रहा है। तो आप लोगों की भी कहीं ना कहीं एक भूमिका है, एक और आजीविका का भी एक तरह से जरिया है। जी सर, मेरा नाम राजकुमारी है, गांव कौलारा कला है, समूह का नाम मेरा का साईं बाबा है। और ये काम अभी सरकार हमें और ज़्यादा दे, हम महिलाएं और ज़्यादा भी काम कर सकती हैं, क्योंकि एक महिला 500 झंडे एक दिन में निकाल देती है, जब घर का काम करके और उसके बाद घर गृहस्थी के सारे कामों से फुर्सत पाने के बावजूद। हाँ, उसके बाद घर के काम, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, घर के झाड़ू पोंछा करने के बाद भी 500 हर महिला एक 500 झंडे। पैसा बच जाता है आपको? 25 रुपये पर पीस है। हाँ, 250 रुपये रोज महिलाएं कमा लेती हैं। 250 रुपये हाँ कमा लेती हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं लगातार कहा जाए युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। और क्यों ना हो, ये राष्ट्रवाद का जो कहा जाए एक ज्वार उमड़ा हुआ है। देश आज़ादी के 75 साल हिंदुस्तान पूरा कर रहा है, हर घर में तिरंगा लगेगा। और ऐसे में हम जिला मिशन प्रबंधक अनुराग कनौजिया जी भी हमारे साथ हैं। कनौजिया जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह से आप इन लोगों को, इन महिलाओं को गाइड कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो है पूरे ज़िले से ऑर्डर आ रहे हैं। कहीं से हमारे पास 5000 का ऑर्डर भी आ रहा है, कहीं से हमारे पास 6, मतलब विभिन्न जितने भी हमारे यहाँ पे कार्यालय हैं और संस्थान हैं, वहाँ से हमारे पास अलग अलग जगहों से ऑर्डर आ रहे हैं। वो सारे ऑर्डर मैं कलेक्ट करता हूँ और वो सारे ऑर्डर हम विभिन्न समूहों की महिलाओं को मैं उनको प्रेषित करता रहता हूँ। महिलाओं का कहना है कि और ऑर्डर मिले तो और कुछ कर लिया जाए। एक्चुअली हमारे सामने समस्या ये है कि हमारे पास इस समय आगरा में करीब 11000 समूह हैं, तो हर समूह को काम दे पाना बड़ा असंभव सी बात होती है। लेकिन फिर भी हम प्रयास ये करते हैं कि हर महिला को हम काम दे सकें। ऐसी स्थिति में जितना भी काम हमारे पास आता है, हम प्रयास ये करते हैं कि हर महिला को थोड़ा थोड़ा काम मिले, ताकि सभी की आजीविका संवर्धन किया जा सके। एवरेज औसतन कितने महिलाएं रोज़ाना झंडा बना ले रही हैं? अब जैसे मैं सोचूं कि जैसे मैं ऑर्डर दे रहा हूं लोगों को, तो एक महिला एक दिन में 1000 झंडे सिल के दे देती है। 1000 झंडे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आजीविका का जरिया भी बन रहा है। कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है, जो तमाम प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, देखिए किस तरीके से तमाम जो तिरंगे झंडे हैं वो बनकर तैयार हैं। अब इनको लोगों तक पहुंचना है। तो कुल मिला के कहा जाए ये स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए, इन महिलाओं के ज़रिए जो प्रशासन इन झंडों को बनवा रहा है। लाखों झंडे आगरा में 15 अगस्त और उससे पहले जो एक सप्ताह है उस पखवाड़े में फहराए जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जाए एक ज़बरदस्त तरीके से कहा जाए कि राष्ट्रवाद का जो ज्वार है वो इस समय उमड़ रहा है। महिलाओं के हाथ में रोज़गार भी है, तो वहीं कहीं ना कहीं एक देशभक्ति का संदेश भी यहाँ से दिया जा रहा है। आगरा से विपिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।